हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड आल्सो इन मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। पहचानते हैं भाई, मैम आपको पहचानते हैं। कल तो क्या पढ़े थे हम लोग ने, क्या पढ़े थे गाइस कल। हाँ, थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मैंने स्पीड से पढ़ा दिया ना। यूट्यूब में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं 1x 2x 1.5x करते हैं, वैसे मुझे लगता है मेरी स्पीड को ना 0.5x करने के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत तेज़ी से रफ्तार से भागती हूँ। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक 0.5x भी होना चाहिए। चलो कोई नहीं। तो कल हमने पढ़े थे लीजिंग, जिसमें मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन बताया था। इस लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कुछ परचेस करना है या कुछ लीज पर लेना है, तो हम उसका जो आज का कॉस्ट वैल्यू है वो, और अगर हमें वही चीज सेम चीज कहीं रेंट पे मिलती है ना, रेंटल वैल्यू मतलब मंथली पीरियोडिक पेमेंट पे कहीं अगर मिलती है, तो उसका आज का वैल्यू, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर आपका परचेस वैल्यू मोर है तो हम बाय क्या चाहेंगे। अगर मुझे लेना है तो मैं क्या जाऊंगी, बाय रेंटल जाऊंगी। और अगर रेंटल वैल्यू ज्यादा है तो मैं क्या जाऊंगी, सॉरी बाय क्या जाऊंगी, कॉस्ट परचेस करूंगी उसको, या फिर लीज पर लूंगी। सो लेना या लीज पर लेना, वो वाला जो अमाउंट है उसको आपको एज इट इज रखना है, और जो अमाउंट आपको मिलने वाला है रेंटल, रेंटल आपको देना है, उसका आज का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो भी तो हमें कुछ परसेंटेज पर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हम लोग लेंगे। क्वेश्चन क्या था, अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ। अब यहाँ पे कंपैरिजन दी हुई है, ठीक है। मॉडल का पेज नंबर बता देती हूँ। मॉडल में पेज नंबर 4.35, क्वेश्चन नंबर 39 है। अ मशीन विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है, एक मशीन की कॉस्ट है आपकी 10,000, ठीक है। वाइल द अनदर मशीन ऑफ यूजफुल लाइफ, अब इसका जो एन था वो 7 years था, और एक मशीन थी जिसका कॉस्ट कितना था 8,000। इट मीन्स इट इज द लीजिंग अमाउंट, मोटा मोटा पकड़ लो अगर तो। सो द फर्स्ट मशीन, इसका एन था 5 years। तो फर्स्ट मशीन के बारे में क्या दिया है, सेव लेबर एक्सपेंसेस, आपके लेबर एक्सपेंसेस वो सेव करती है। तो कितने सेव करती है, तो 1900। तो ये हुआ आपका एन्युटी, कि हर पीरियड में एनुअली एनुअली ये आपको 1900 सेव करके दे रही है। मतलब अगर हम उसकी 19 की आज की वैल्यू अगर निकालें, वो क्या होनी चाहिए, उस मशीन की कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तो हमें मशीन लेना क्या हो जाएगा, फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आया, जो रेंटल अमाउंट है इसका वैल्यू अगर ज़्यादा आया, तो हम क्या करेंगे, गो बाई लीजिंग और गो बाई परचेस। ओके। अब इसका जो लेबर एक्सपेंसेस था, नाउ द सेकेंड मशीन सेव्स द लेबर एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट 2200। ये लेबर एक्सपेंसेस आपके सेव हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सी मशीन हमें ज़्यादा प्रिफरेबल है। डिटरमाइन द प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, अज्यूमिंग दैट द बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ये जो है 10% से हम इसकी आज की बोरोइंग कॉस्ट, पैसे की कीमत बढ़ेगी ना, आज जो मिलेगा उसकी 10% वैल्यू बढ़ेगी ना, तो उसका आज हम आज का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू सी बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन। सेम दोनों के लिए सेम ये कर सकते हैं, या फिर क्या बनाएंगे बताओ, वही फॉर्मूला नंबर 5। तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या था, फॉर्मूला नंबर 5 आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू, यस, एन टाइम्स क्या करना है, इनटू जीटी पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आर कितना है आपका 10, आर है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1
ठीक, +1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, फिर करना है जीटी इनटू करना है पीरियोडिक पेमेंट। व्हाट इज योर पीरियोडिक पेमेंट? तो आपको 1900 वो मशीन दे रही है। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू आ चुका है, 7 से निकालो, यस 7 से निकालो, देखो इतना आएगा 9250 आ रहा है क्या? मेरा तो आ रहा है, ठीक है, 9249.40, ठीक है, आ रहा है। अब ये कॉस्ट कैसा है, ये कॉस्ट कैसा है बताओ? सो कॉस्ट ग्रेटर है रेंट से यहाँ पर। अब सेकंड में जाएंगे, सेकंड में आपका जो 2200 आपका एन्युटी है, आर कितना है 10, सो 10 डिवाइड बाय 100 +1, ओके, डिवाइड, इसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जीटी इनटू पीरियोडिक पेमेंट कितना है 2200, सो 833, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसका 8339.73 है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो लेस है रेंट से। अब करना क्या है कि कौन सी मशीन हमें खरीदना है, कौन सी मशीन खरीदना है भाई? हम मशीन क्या कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, मशीन क्या की है, खरीद चुके हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी मशीन हमें प्रेफरेबल होगी। दोनों मशीनें आपके पास, दोनों मशीनें मान लो खरीद लिए। अब खरीदने के बाद आपको कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल है, कौन सी आपको लेबर एक्सपेंसेस सेव करके दे रही है? अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ तो हम जाएंगे बाय रेंट, पर उसने पूछा क्या है, पूछा क्या है, उसने पूछा है ये आपके लेबर एक्सपेंसेस है। उसने पूछा क्या है कि जो हमें लेबर एक्सपेंसेस सेव करके दे। तो यहाँ पर आपके लेबर एक्सपेंसेस कैसे हैं, मोर है, और ये मशीन क्या कर रही है, आपको लेबर एक्सपेंसेस सेव भी करके दे रही है और आपको ऊपर का एक्स्ट्रा मनी भी दे रही है। कितना मनी दे रही है? तो 339.74 क्या हो रहा है यहाँ पे, सेव हो रहा है, राइट। 8000 की मशीन ले रहे हैं हम, लेकिन काम कितने का कर रही है, 339.74 का ज्यादा काम कर रही है। ओके, सो कौन सी मशीन ज्यादा प्रेफरेबल होगी, सेकेंड वन, जिसका कॉस्ट 8000 है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड? क्या है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, क्या है? अब बॉन्ड सिक्योरिटी क्या है, इट इज द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या है, is the debit security, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने क्या दिया देख लेते हैं। अ बॉन्ड इज अ डेबिट सिक्योरिटी इन विच द इशुअर ओज द होल्डर अ डेबिट and obliged to repay the principal and interest. Bond are generally issued for fixed term longer than 1 year. अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपये चाहिए था, ठीक है। अब 1 लाख एक चाहिए था, पर 1 रुपया आपके पास था और 1 लाख नहीं था। अब आप लोग को 1 लाख मुझसे उधार लेना है, उधार लेना है, ठीक है। अब मैं आपको उधार दूंगी तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे 10% पे ये उधार दिया जाए, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो ज़्यादा है। मैं बोलूँगी नहीं, मुझे 12% पे देना है, ठीक है, 12% पे देना है, ओके। अब कई बार क्या होता है कि ये क्या है, इट इज़ अ डेबिट सिक्योरिटी, तो आप, मेरा क्या फ़ायदा होगा उसमें? मैं अगर आपको पैसा देती हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो आप एक बॉन्ड मुझे साइन करके देंगे या फिर कुछ गारंटी देंगे कि ये मेरा गोल्ड है, राइट, ये मेरा एसेट है, ये आप रख लीजिए और उसके बदले मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। सो इट इज़ द डेबिट सिक्योरिटी, कि आपने अमाउंट दिया, उसके बदले आपको क्या मिली, एक सिक्योरिटी भी मिली और साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिला, राइट। आपको क्या मिला, साथ में इंटरेस्ट भी मिला। अब ये इंटरेस्ट जो है
मान लो 3 इयर्स तक आपको मिल रहा है, लेकिन इस 1 लाख का अगर मैं 10% 12% निकालती हूँ, 1 लाख का मैं 12% निकालती हूँ, कितना होगा? अरे भाई 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटाना, कितना हो गया? 10,000, 12,000 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, निकाल के देखो, 1 लाख इंटू 12%, 12,000, तो 12,000 मुझे मिल रहा है, राइट? ओके, 12%। तो ये जो अमाउंट है ये आपको कैसा मिलेगा? इंटरवल्स में। कैसा मिलेगा? इंटरवल्स में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी? तो ये जो आज मिला, कल मिला, परसों मिला, इसका आज का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे कि क्या वो प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, क्या उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से कम है, वो हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसा बनता है कि आप जो अमाउंट देने वाले हैं उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है जो आपको विथ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अगर वो कम रहा या वो ज्यादा रहा तो इस पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कम रहा तो बॉन्ड देंगे, नहीं रहा तो नहीं देंगे। उसका प्रेजेंट वैल्यू आज का कैसा रहना चाहिए जो आप दे रहे हैं। आपको तो वो 1000 कब मिलेगा? वो 1000 मिलेगा 3 साल बाद। यहाँ 1 लाख मैंने ये लिया है तो 1 लाख कब मिलेगा आपको? 3 साल बाद मिलेगा। उसका आज का वैल्यू आपको चेक करना है। इफ इट इज प्रेफरेबल देन वी आर गो बाय बॉन्ड, अदरवाइज नॉट। जैसे दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टर इंटेंस परचेसिंग अ 3 ईयर, 3 साल तक आपको ये देना है। कितना? 1000 रुपीज ये आपका प्रिंसिपल है, 1000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। अब वो क्या बोल रहा है? पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। वो आपको कितना दे रहा है? आपको दे रहा है वो 10%। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मुझे 10% चाहिए, लेकिन मेरा अपना एक इंटरेस्ट है कि मुझे और क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 14% चाहिए। वो कितना देने के लिए रेडी है? 10%। तो हम क्या करेंगे? 10% मतलब फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर का 100, थर्ड ईयर का 100, और लास्ट में जो बेनिफिट मिलेगा, जो आपको 1000 मिलेगा, लास्ट में जो 1000 मिलेगा रिटर्न, उसका भी तो आप इंटरेस्ट जोड़ोगे। तो ये जो 100 है, यहाँ पर 100 100 100 जो हमें मिल रहा है, इसका आज का आपका वैल्यू कैलकुलेट करना है, आज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 ट्रिक है इसकी, मैं आपको दोनों तीनों बता देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आपको बनाना है। ओके, सो आप करेंगे, रेट कितना है? 14%। 14% को लेंगे 1.14, 1 प्लस आई। ओके, 1 प्लस आई क्यों? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस आई का पावर माइनस एन करते हैं, 1 माइनस करते हैं, इंटू सी बाय आई करते हैं, राइट? तो इसी को हम और एक कैलसी ट्रिक से करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें आपका पूरा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कलेक्ट हो जाए। नाउ आप करेंगे 1.14 डिवाइड इक्वल टू, राइट, क्योंकि माइनस में पावर होती है, इनटू 100 इक्वल्स टू करेंगे, ठीक, वन टाइम क्यों? ये वाला हमने इक्वल्स टू 1 टाइम क्यों किया? क्योंकि ये पहले साल का आपका इंटरेस्ट था। नेक्स्ट फिर करेंगे 1.14 डिवाइड, अब 2 बार इक्वल्स टू, इनटू करेंगे आप 100, राइट, इक्वल्स टू m प्लस, फिर 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू करेंगे 3 बार, इनटू 100 इक्वल्स टू m प्लस। अब लास्ट में जो लास्ट वाला मिलेगा उस पर भी यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ करेंगे आप इक्वल्स टू 3 टाइम्स, क्योंकि 3 साल बाद वो 1000 मिलेगा आपको। ओके, इट मीन्स क्या किए एक्चुअली, ये 10% तो 14% तो 3 साल दे ही रहा है, बट एट द एंड 3 साल का इंटरेस्ट भी हमें उस पर मिलने वाला है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू m प्लस, और लास्ट में करना है MRC। ठीक है, चलो बनाइए। 1.14 सेम कंटिन्यू चलना है, 1.14, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू, ये डिवाइड इक्वल्स टू, इंटू 100 इक्वल्स टू
एम प्लस, वापस चलेंगे 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, ध्यान से 2 बार, इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस, ये प्लस होते जा रहा है, फिर से 1.14 डिवाइड, ठीक है, इक्वल्स टू अब 1 2 3 इंटू 100 इक्वल्स टू एम प्लस, चलते जाओगे, फिर से 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, 3 बार, इंटू 1000 ठीक है, इक्वल्स टू एम प्लस एम आर सी, कितना आया देखो 907। तो 1000 रुपीज की जो हम 1000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, कितने में खरीदेंगे वो बॉन्ड, कितने में खरीदेंगे, तो अगर मुझे वो बॉन्ड 907.13 में मिल रहा है तो मैं उसको खरीदूंगी, क्योंकि मुझे इतना सारा इंटरेस्ट क्या करना है, देना है। ओके, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा भी हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के लिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। मेथड लिखेंगे, हाँ थोड़ा सा, सो व्हाट इज द नेक्स्ट, बॉन्ड इज व्हाट, एक्चुअली जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड ये सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है, आप उसके बदले में एक सिक्योरिटी मिलती है आपको, कि आप अपना अगर अमाउंट किसी को देते हैं तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ बॉन्ड पे लिख के दिया जाएगा कि मैं इतना इतना अमाउंट आपके पास रख रहा हूँ, इतना गोल्ड रख रहा हूँ, इतना एसेट रख रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे वो अमाउंट दे रहे हैं, साथ में आप मुझे क्या पे करेंगे, तो आप मुझे इंटरेस्ट भी पे करेंगे। नाउ बॉन्ड इज व्हाट, तो इसको अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहाँ पर जिस भी वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, प्लस आपको करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट। जो आपको मैच्योरिटी मिल रही है, जो एन्युटी आपको मिल रही है, जो इंटरेस्ट आपको एन्युटी के फॉर्म में मिल रहा है, उसका भी आप इंटरेस्ट लेंगे, और इन दोनों का जो एडिशन होता है वो होता है आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। नाउ इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो C बाय आई, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन प्लस एफ मतलब जो भी आपको फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है का पावर एन, राइट, डिवाइड में, यस डिवाइड में चलेगा। रेट कौन सा यूज करेंगे, तो 14, ठीक है, ये भी फॉर्मूला से आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड। निकाल के देखेंगे, चलो निकाल के देखेंगे। इसमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो गाइज, ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू का, और ये है कैश फ्लो वाला फॉर्मूला, राइट। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 हो ना, फॉर्मूला नंबर 5 वापस आर डिवाइड +1, आर डिवाइड 100 +1, फिर से एक बार करते हैं डिवाइड इक्वल्स टू n टाइम्स जीपी इंटू पीरियोडिक पेमेंट। तो यहाँ पर आपका आर है, आर वही लेना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। 14 डिवाइड करेंगे आप 100 +1, ओके, +1 आया इतना, डिवाइड फिर से इक्वल्स टू 1 2 3, शायद 3 इयर्स था ना क्वेश्चन में, हाँ 3 इयर्स था, उसी क्वेश्चन को मैं फिर से बना रही हूँ। तो इसमें आपका आर था 14, एन था 3, राइट, फिर से लेते हैं, भूल गई मैं कहाँ तक पहुंचे थे अपन। 14 डिवाइड बाय, ठीक है, 14 डिवाइड बाय 100, ओके, +1 डिवाइड
इक्वल टू कितने बार लेंगे 1 2 3, ठीक है। इसके बाद करना है आपको जीटी इनटू पीरियोडिक पेमेंट, कितनी मिल रही है आपको पीरियोडिक पेमेंट, अरे पीरियोडिक पेमेंट 100, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट मिल रही है आपको 100 इक्वल्स टू कितना आया, देखो लिख लो इस अमाउंट को, इसका कंप्लीट आपको मिल रहा है 232.16, ओके। प्लस अब करेंगे 1 प्लस आई, 1 प्लस आई मतलब आई करो या फिर 0.14 करो, दोनों चलेगा, ठीक है। 1 प्लस आई है आपका 0.14, ठीक है, इनटू इक्वल्स टू 1 2 टाइम्स, ओके। फिर डिवाइड इक्वल्स टू क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में है, फिर आपको क्या करना है इनटू एफ मतलब 1000, कितना अमाउंट आया लिखो 7674.97, इसमें प्लस करिए आप, प्लस किसको करेंगे 232.16, देखो उतना ही आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड, जो आप परचेस करने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो द परचेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 907.13, ओके। सो आज हम क्या क्या पढ़े, तो आज हम पढ़े एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और सेकंड क्या पढ़े, लीजिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने रिपीट किए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा दिया हुआ है, एक्चुअली बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ इसके बाद हमें सीखना है परप्यूरिटी, ग्रोइंग परप्यूरिटी, 3 कॉन्सेप्ट बाकी है जो मैं एक लेक्चर में आपको कंप्लीटली बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद सब थ्योरी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट जो है रिफरेबल नॉट रिफरेबल टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के लिए आप वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करिए, सेम क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं दे देती हूँ। लिखो एक क्वेश्चन, इसी में लिखो, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ है फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू मतलब एफ, ठीक। इंटरेस्ट है आपका 10% जो चाहिए आपको, एन इज इक्वल्स टू है 5 ईयर्स, इल्ड मतलब आप कितना चाहते हैं उसको इल्ड बोलते हैं 12%, ठीक है। इसको बनाओगे, बना के इसका आंसर आ जाएगा आपका टोटल 92.79, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।